नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश की जहां सार्वजनिक परिवहन बिल्कुल मुफ्त है। यह देश है लग्जमबर्ग। यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है लग्जमबर्ग। वर्ष 2020 से वहाँ के नागरिक टिकट लिए बिना ही ट्रेन, ट्राम और बस के जरिए देश के भीतर आवाजाही कर रहे हैं। इस तरह निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर वहाँ के प्रत्येक नागरिक साल भर में औसतन 400 यूरो यानी तकरीबन 36,000 रुपये तक की बचत करता है। लग्जमबर्ग की सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को 20% तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। लग्जमबर्ग के लिए यह कदम इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि वहाँ वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का आधा हिस्सा केवल गाड़ियों के धुएं से आता है। एक सर्वे के मुताबिक वहाँ सार्वजनिक बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल क्रमशः 32 और 19% ही होता है। शेष 49% लोग दफ्तर या अन्य जगह आने जाने के लिए अपना निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में प्रति 1000 व्यक्तियों में कारों की संख्या भी लग्जमबर्ग में ही सर्वाधिक है। दरअसल जीडीपी का 3.25% हिस्सा सार्वजनिक परिवहन में खर्च करने के बावजूद वहां की सड़कों पर निजी गाड़ियों की बहुतायत होती थी, जिससे वहां ट्रैफिक और वायु ध्वनि प्रदूषण की समस्या आम हो चुकी थी। अब लोग निजी वाहनों से इतर सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे वायुमंडल में जहरीले गैसों के फैलने की प्रक्रिया धीमी हो रही है। निःशुल्क आवाजाही का यह निर्णय सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम करने, सुव्यवस्थित परिवहन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कारगर कदम है। इसका अनुकरण अन्य सक्षम देशों को भी करना चाहिए। भारत में उदारीकरण के बाद भी निजी वाहनों की संख्या में तीव्रता वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ जाम और वायु प्रदूषण की समस्या आम है। सार्वजनिक बसों एवं ऑटो में बैठ हिचकोले खाकर अपने गंतव्य तक पहुँचना आखिरी पसंद नहीं कौन करता है। देश में एक समय सार्वजनिक वाहनों की हिस्सेदारी 15% थी, जो अब घटकर 1% ही रह गई है। यह चिंता की बात है। सार्वजनिक यातायात को प्राथमिकता देकर तथा छोटी दूरी साइकिल से या पैदल तय कर हम भी इस दिशा में सार्थक योगदान दे सकते हैं। आप भी इस योगदान में हिस्सा ले सकते हैं ताकि पृथ्वी का तापमान निरंतर न बढ़े और पृथ्वी का तापमान अस्थायी बना रहे। जय हिंद दोस्तों।